श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 15 और 16 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। हे कपि श्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो अथवा रावण, मैंने उसे अभय प्राण मुझे लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं हुआ था कल, तो 15 और 16 पढ़ना है। एक मिनट
मैं जो है ना देख लूँ 1 मिनट कि मैंने लास्ट में कल क्या पढ़ा था, क्योंकि मुझे ये पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा है। मैंने एक तो खाली सुग्रीव का पढ़ा था कि वो चाहता था कि उस पर विश्वास ना किया जाए। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा। नहीं, वाक़ई में मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ। ये तो अच्छा, ये तो 15वाँ है। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, लंका में गुप्तचर भेजकर। हाँ, मुझे फिर से स्टॉप करना पड़ेगा स्क्रीन, क्योंकि मुझे अच्छा, मैंने सिर्फ़ कल एक ही पढ़ा था। ये सही बोल रहे हैं शिवम जी। मुझे देखो, मैंने कल एक ही पढ़ा था। मैं फिर से एक बार पक्का कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं शिवम जी। आपने बहुत ही अच्छा मत बोला कि कल मैंने एक ही पढ़ा था लगता है, 14th वाला, तभी मुझे नहीं लग रहा मतलब 13th वाला, 14th नहीं पढ़ा था। तो फिर मैं आज इसका थंबनेल चेंज कर दूँगी। अ, विभीषण आपके शत्रु पर आक्रमण करने के उद्योग को और रावण के मिथ्याचार को देखकर तथा आपके द्वारा बाली का वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक को सुनकर रावण वध के पश्चात लंका का राज्य पाने के लोभ से भली भांति सोच विचार कर आपके पास आया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विभीषण को अपने साथ मिला लेना ही उचित है। चतुर्दशः सर्गः। राम का मंत्रियों से विचार विमर्श के पश्चात विभीषण को अभय प्रदान करना। अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवानात्मनि स्थितम्। अब सर्वशास्त्र वेत्ता दुर्जेय श्री राम हनुमान जी की बातों को सुनकर अति प्रसन्न हुए और अपने हृदय की बात कहने लगे। ममापि तु विवक्षा अस्ति काचित प्रति विभीषणम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसी स्थितैः। हे वानरों, विभीषण के विषय में मुझे भी कुछ कहना है, जिसे मैं कल्याण में स्थित आप सब लोगों के कर्ण गोचर करना चाहता हूँ। मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेत दह गर्हितम। मेरा कहना यह है कि जो मित्र भाव से आया है उसका त्याग कभी न करना चाहिए, भले ही उसमें दोष भी हों, क्योंकि शिष्ट जनों का यही अनिंदित कर्तव्य है। सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरम वाक्यमुवाच हरिपुंगवः। श्री राम के वचनों को सुनकर उनकी व्याख्या और विचार विमर्श के पश्चात वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी पहली बातों का अनुमोदन करते हुए पहले से भी बढ़कर बात कही। स दुष्टो वाप्य दुष्टो वा किमेष रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत का नाम स भवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत। यह राक्षस दुष्ट हो अथवा श्रेष्ठ, इस बात का विचार निरर्थक है। जो संकट पड़ने पर अपने भाई का परित्याग कर दे, तब ऐसा कौन होगा जिसका संकट पड़ने पर वह साथ न छोड़ दे। वनराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा
सर्वानुदीक्ष्य च इति होवाच काकुत्स्थो लक्ष्मणं पुण्यलक्ष्मणं लक्षणम। वानरराज सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर, देखिए, हनुमान जी ने तो कहा कि भाई जो बहुत आनंद जो वाइज लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो शत्रु है अगर मान लो वो मित्र भाव से आया है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन सुग्रीव ने कहा कि जिसने संकट पड़ने पर अपने भाई को ही त्याग दिया हो तो ऐसे व्यक्ति को क्यों एक्सेप्ट करें। तो वानर राज सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर और सब वानरों की ओर देख श्री राम ने पुण्य लक्षणों वाले लक्ष्मण जी से कहा, अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुम यदुवाच हरीश्वरः। शास्त्रों का अध्ययन और वृद्धों की सेवा किए बिना कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता जैसी बात सुग्रीव ने कही है। अस्ति सूक्ष्मतरं किंचिद्यदत्र प्रतिभाति में प्रत्यक्षम लौकिकम वापि विद्यते सर्वराजसु। परंतु इस विषय में मुझे अत्यंत सूक्ष्म बात भान हो रही है। वह प्रत्यक्ष है, लोक सिद्ध है और सब राजाओं में पाई जाती है। अमित्रास्त तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीर्तिताः व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागतः। वह सूक्ष्म बात यह है कि शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने कुल वाले, दूसरे आसपास के देशों में रहने वाले। ये दोनों ही प्रकार के शत्रु विपत्ति के समय आक्रमण किया करते हैं। अतः संभव है कि विभीषण रावण को संकट में देख उसका संहार करने के लिए यहाँ आया हो। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः। हे तात, सब भाई भरत जैसे, सब पुत्र मेरे समान पिता के आज्ञाकारी और सब मित्र आप जैसे नहीं होते। श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्च यथान्यान्यं स्वेश्च मांसैर्निमन्त्रितः स हि तं प्रतिजग्राह भार्या हर्तारम् आगतं कपोतो वानर श्रेष्ठ किम पुनर्मद्विधो जनः। सुनते हैं कि शरण में आए हुए शत्रु को किसी कबूतर ने यथाविधि सत्कार कर उसे अपने शरीर का मांस खिलाया था। यह अतिथि एक बहेलिया था जिसने उसकी कबूतरी को पकड़ रखा था। जब कबूतर ने शरण में आए हुए शत्रु का आतिथ्य स्वीकार सत्कार किया, तब मुझे शरण में आए हुए विभीषण का त्याग नहीं करना चाहिए। एष दोषो महानत्र प्रपन्नाम प्रपन्नानाम रक्षणे अस्वर्गस अस्वर्गयं चायशस्यं च बलवीर्य विनाशनम। शरण में आए हुए की रक्षा न करने में महान दोष है। शरणागत की रक्षा न करना दुखों का मूल है, अपयश का कारण है और शक्ति तथा पराक्रम का नाशक है। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। मेरा व्रत है कि जो मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय प्रदान कर देता हूँ। आनयेनम हरिश्रेष्ठ दत्तम अस्याभयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। हे कपि श्रेष्ठ सुग्रीव, यह विभीषण हो अथवा रावण, मैंने उसे अभय प्रदान कर दिया है, अतः तुम उसे यहाँ से ले जाओ। पंचदशः सर्गः। विभीषण का राज्याभिषेक। राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः पादयो सचिवैः सह रामस्य निपपात सह। श्री राम द्वारा अभय प्रदान किए जाने पर रावण का छोटा भाई विभीषण विनम्र भाव से अपने चारों मंत्रियों सहित श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। तम रामः समुत्थाप्य परिष्वज्य विभीषणम् उवाच मधुरं वाक्यं सखा मम भवान इति। राम ने विभीषण को उठाकर अपने गले लगाया और मधुर शब्दों में बोले, आज से तुम मेरे मित्र हो। अब्रवीच्च तदा रामम वाक्यम तत्र विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं समप्रहर्षणम्। तब विभीषण ने श्री राम से युक्त युक्त धर्म संगत और तत्काल मन को प्रसन्न करने वाले ये वचन कहे।
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्मैवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। राजन, मैं रावण को का छोटा भाई हूँ और उसके द्वारा अपमानित हूँ। आप दुखी प्राणियों के आश्रय हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। परित्यक्त्या मया लङ्कामित्राणि च धनानि वै भवद्गतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। मैंने लंका नगरी को, अपने मित्रों को और समस्त धन संपत्ति को दलांजलि दे दी है। अब तो मेरा राजपाट, जीवन और सुख आदि सब कुछ आपके ही अधीन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनं ब्रवीत्, आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम्। विभीषण के इन वचनों को सुनकर राम ने कहा, हे विभीषण, तुम मुझे लंकावासी राक्षसों के बलाबल का ठीक ठीक वृतांत सुनाओ। एवं उक्तम तदा रक्षो रामेणा क्लिष्ट कर्मणा रावणस्य बलम सर्वमाख्यातुम पचक्रमे। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के ऐसा पूछने पर विभीषण ने रावण के सैन्य बल का विस्तार पूर्वक वर्णन करना आरंभ किया। अवध्यः सर्वभूतानां देवदानव रक्षसां राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात् स्वयं भुवः। हे राजकुमार, परमात्मा की कृपा से रावण देव, दानव और राक्षस आदि जातियों से अवध्य है। रावणान्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीरवान कुंभकर्णो महातेजाः शक्र प्रतिबलो युधि। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा मेरा मझला भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान, महातेजस्वी और युद्ध में इंद्र के सामुख्य मुकाबला करने वाला है। राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः कैलासे येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः। हे राम, रावण के सेनापति प्रहस्त ने, जिनके संबंध में शायद आपने सुना हो, कैलाश के राजा मणिभद्र को युद्ध में पराजित किया था। बद्ध गोधांग गुली त्राणस्त्व वध्य कवचो युधि धनुरादायंत अंतर अंतर्धानगतः शत्रुन् हन्तीन्द्रजितः। इंद्रजित, रावण का पुत्र इंद्रजित गोह के चमड़े के दस्ताने पहन, अभेद्य कवच धारण कर और धनुष हाथ में लेकर अंतर्धान होकर शत्रुओं को मारा करता है। यानी इन लोगों के अंदर माया भी थी कि ये अदृश्य हो जाते थे। तो इतने पराक्रमी प्लस इतने अच्छे कवच और इतने बलशाली, और साथ में इनके पास माया भी है अदृश्य होने की। महोदर महापार्श्वौ राक्षसश्चाप्य कंपनः अनीकस्थास्तु तस्यैते लोकपाल समायुधि। इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापार्श्व और अकंपन आदि राक्षस ऐसे हैं जो युद्ध में लोकपालों जैसा पराक्रम प्रदर्शित किया करते हैं। विभीषणस्य वचः श्रुत्वा रामो दृढ़ पराक्रमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनं ब्रवीत। दृढ़ पराक्रमी राम विभीषण की बातें सुन और उन सब पर मन ही मन विचार विमर्श करके कहने लगे, अहम हत्वा दशग्रीवम सप्रहस्तम सबांधवम राजानम त्वाम करिष्यामि सत्यम एतद ब्रवीमिते। मैं प्रहस्त और बंधु बंधवों सहित दशग्रीव को मारकर तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। मैं यह सत्य बात तुमसे कहता हूँ। रसातलम व प्रविशेत पातालम वापि रावण पितामहसकाशम वा न में जीवन विमोक्षते। रावण अपने प्राण बचाने के लिए चाहे रसातल में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए और चाहे ब्रह्मा जी के पास ही क्यों ना चला जाए, अब वो मुझसे बच नहीं सकता। अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्र बल बांधवम अयोध्याम न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर भ्रातृभिः शपे। मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं युद्ध में पुत्र, सेना और बंधु बंधुओं सहित रावण का वध किए बिना अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। श्रुत्वा न नु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः शिरसा अवन्द्य धर्मात्मा वक्तुम एवोपचक्रमे। कल्याणकारी कर्म कर्म करने वाले राम के इस वचन को सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने
सिर से उनकी पाद वंदना करके उनके चरणों में नमस्कार करके यह कहना आरंभ किया, राक्षसानां वधे साह्यं लंकायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम। हे रावण, रावण की आक्रमणकारी सेना के आते ही मैं उसमें घुस राक्षस सैनिकों का वध करने और लंका को विध्वंस करने में आपकी प्राणपण से सहायता करूंगा। इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय तेन चेमं महाप्राज्यं भिषिञ्च विभीषणं राजानं रक्षसाम क्षिप्रम प्रसन्ने मयि मानद। ऐसा कहते हुए श्री राम ने विभीषण को अपने छाती से लगा लिया और फिर प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, हे मानदाता लक्ष्मण, जाओ समुद्र से जल ले आओ और उससे महामती विभीषण को तुरंत राक्षसों के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दो। मैं इन पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। एवं मुक्तस्तु सौमित्रिभ्य अभि अभिचिन अभिञ्च द्विभीषणं मध्ये वानर मुख्यानाम राजानम राम शासनात्। श्री राम का आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने प्रमुख वानरों की उपस्थिति में राजकीय आदेश से विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। तम प्रसादम तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवंगमाह प्रचुकृशर महात्मानं साधु साध्वती चाब्रुवन। श्री राम के इस अनुग्रह को देखकर वानर लोग तत्काल हर्षनाद करते हुए वाह वाह बहुत अच्छा किया कहने लगे। तो श्री राम ने सारा जो है उनके सेना का कितना बल है ये सब विभीषण से जान लिया और फिर उसको जो है उसका राज्याभिषेक कर दिया और उन्होंने वचन लिया कि वो रावण और उसके सारे बंधु बांधवों को मारकर ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। षोडशः सर्गः गुप्तचर शार्दूल और दूत शुक का आगमन। ततो निविष्टाम ध्वजिनीम सुग्रीवेणाभिपालिताम ददर्श राक्षसो अभ्ययेत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान। जिस समय सुग्रीव की सेना समुद्र तट पर पड़ाव डाले हुए पड़ी थी, उस समय रावण का गुप्तचर पराक्रमी शार्दूल वहां आया और उसने सेना की देखभाल कर ली अथवा भेद ले लिया। ताम दृष्ट्वा सर्वतो अव्यग्राम प्रतिगम्य स राक्षसः प्रविश्य लंकाम वेगेन रावणं वाक्यं ब्रवीत। पूर्ण रूपेण सावधान उस सेना को देखकर वह राक्षस शार्दूल वहां वापस लौटा और जल्दी से लंका में पहुंचकर रावण से बोला, एष वै वानर रक्षोर्घो लंकाम समभिवर्तते अघाजश्च प्रमेयश्च द्वितीय एव सागरः। हे राजन, वानर और वृक्षों का सेना प्रवाह लंका के समीप आ पहुंचा है। यह सैन्य प्रवाह दुष्प्रवेश्य और असंख्य है और दूसरे समुद्र जैसा जान पड़ता है। पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ उत्तमायुध संपन्नौ सीतायाः पदमागतौ। महाराज दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण जो उत्तम आयुधों से सुसज्जित हैं, सीता का उद्धार करने के लिए आए हैं। शार्दूलस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्रह शुकम नाम रक्षस्तदा। शार्दूल के इन वचनों को सुनकर राक्षस राज रावण व्याकुल होकर शुक नामक राक्षस से बोला, सुग्रीवम ब्रूहि गत्वा त्वम राजानम वचनात् मम यथा संदेशम क्लीबम श्लक्षणया परया गिरा। हे शुक, तुम वानरराज सुग्रीव के पास जाओ और उससे मेरी ओर से निर्भयता पूर्वक परंतु मधुर एवं सुनने योग्य वाणी से यह संदेश कहना, त्वम वै त्वम वै महाराज कुल प्रसूतो महाबलश्च रजः सुतश्च न कश्चिदर्थस्त्व नास्त्यनर्थः तथा ही मे भ्रातृसमो हरीश। हे महाराज, तुम कुलीन और बलवान हो, वृक्षराज के पुत्र और ब्रह्मा के पौत्र होने के कारण मेरे भाई के समान हो, अतः तुम्हें निष्कारण मेरे साथ वैर करना उचित नहीं। श्री राम की सहायता करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा और उनकी सहायता न करने से कोई हानि नहीं होगी।
अहम यद्यहरम भार्याम राजपुत्रस्य धीमतः किम तत्र तव सुग्रीव किष्किंधाम प्रतिगम्यताम। हे सुग्रीव, यदि मैंने महामती राजपुत्र राम की पत्नी का हरण कर लिया तो इससे तुम्हें क्या प्रयोजन। आप अपनी राजधानी किष्किंधा को लौट जाओ। न हीयम हरिभिर लंका शक्या प्राप्तुम कथंचन दैवैरपि सगंधर्वैः किम पुनर्नरवानरैः। देव और गंधर्व भी जब इस लंका को जीत नहीं सकते तो फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। स गत्वा दूरम अध्वा नु मुप मुपर्युपरि सागरम सर्वमुक्तम यथा आदिष्टम रावणेन दुरात्मना। रावण का आदेश पाकर शुक समुद्र के ऊपर आकाश में उड़ता हुआ समुद्र के तट पर सुग्रीव के पास जा पहुंचा और दुरात्मा रावण का संदेश ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। तो यहाँ पर भी पाठक ध्यान दें कि जहाँ इस प्रकार के वचन है कि ये गमन वायुयान के द्वारा ही होता है, जैसे कि ही फ्लू टू लंदन, तो मतलब वो ये लोग विमान से जाते थे क्योंकि लिखा है ना आकाश में उड़ता हुआ। तम प्राप्यन्तं वचनम तूर्णमाप्लुत्य वानराः प्राप्यद्यन्त दिवम क्षिप्रम लोप्तुम हंतुम च मुष्टिभिः। राक्षस शुक जब रावण का संदेश सुना रहा था तब वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और उसे घूंसों से मारने लगे। वानरैः पीडयमानस्तु शुको वचनं ब्रवीत न दूतान् घ्नन्ति काकुत्स्थ वार्यन्ताम साधु वानराः। वानरों द्वारा पीड़ित होने पर शुक बोला, हे साधु, हे काकुत्स्थ, दूतों को मारा नहीं जाता, अतः इन वानरों को रोकिए। शुकस्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम् उवाच मा वधिष्ठेति घ्नतः शाखमृगर्ष भान। शुक के गिड़गिड़ाहट पूर्ण वचनों को सुनकर श्री राम ने उसे मार डालने के लिए उद्यत वानर यूथपतियों से कहा, इस दूत को मत मारो। अंतरिक्ष स्थितो भूत्वा स तु वचनं ब्रवीत किम मया खलु वक्तव्यो रावणो लोक रावणः। वानरों से छूटकर आकाश में ठहरे ठहरे वह पुनः कहने लगा, हे सुग्रीव, लोकों को रुलाने वाले रावण के पास जाकर मैं क्या कहूं। स एव मुक्तः प्लवगाधिपस्तदा प्लवङ्गमानामृषभो महाबलः उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारम शुकम दीनम दीनसत्वः। जब शुक ने वानर श्रेष्ठ महाबली सुग्रीव से इस प्रकार कहा तब स्वाभिमानी सुग्रीव ने दीनता को प्राप्त राक्षस दूत शुक से कहा, न मे असि मित्रम न तथा नुकंपयो न चोपकर्ता असि न मे प्रियो असि अरिश्च रामस्य सहानुबंधः स मे असि बालीव वर्धार्ह वध्यः। तुम रावण को यह संदेश देना, हे रावण, तुम न तो मेरे मित्र हो न दया के पात्र हो, न तुम मेरे उपकर्ता हो और न मेरे प्रिय ही हो, प्रत्युत श्री राम के शत्रु होने के कारण मेरे भी शत्रु हो और बंधु बांधवों सहित बाली के समान मार डालने योग्य हो। ततो अब्रवीद बालीसुतस्त्वंगदो हरिसत्तमः नायम दूतो महाराज चारकः प्रतिभाति में। जब सुग्रीव अपना संदेश दे चुके तब कपि श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो यह दूत नहीं अपितु गुप्तचर प्रतीत होता है। तुलितं हि बलं सर्वमनेनात्रैव तिष्ठता गृह्यतां मागमल्लका लंकामेतद्वि मम रोचते। इसने इतनी देर यहाँ ठहर कर हमारी समस्त सेना और व्यू का रहस्य ताड़ लिया है। मुझे तो उचित प्रतीत होता है कि इसे पकड़ लिया जाए और लंका न जाने दिया जाए। ततो राज्या समादिष्टाः समुत्प्लुत्य वलिमुखाः जग्रहुस्तं बबन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्। तब कपिराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर अनाथ की तरह विलाप करते हुए उस शुक को वानरों ने उछलकर पकड़ लिया और बांध दिया। शुकस्तु वानरश्चंड डैस्त्रस्त्र तैः संप्रपीडितः व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथ आत्मजम्।
जब उन प्रचंड पराक्रमी वानरों ने उसे मारना पीटना आरंभ किया, तब वह दशरथ नंदन श्री राम का नाम लेकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, याम च रात्रिम मरिष्यामि जाये रात्रिम च याम हम एतस्मिन् अंतरे काले यन्मया ह्रिय शुभम कृतम सर्वम तदुपद्येथा जह्याम चेद्वदी जीवितम। जिस दिन मैं उत्पन्न हुआ था और जिस दिन मरूंगा, इस बीच मैंने जो भी पाप किए हैं, यदि मैं इस प्रकार मारा गया तो वे सब पाप आपको लगेंगे। नाघात यत्तदा रामः श्रुत्वा तत् परिदेवनम वानर वानरान ब्रवीद्रामो मुच्यताम दूत आगतः। उसका ऐसा करुणापूर्ण विलाप सुनकर राम ने उसकी रक्षा की और वानरों से कहा, यह दूत बनकर आया है, अतः इसे छोड़ दो, मारो मत। तो यहाँ पर हमने 3 सर्ग आज पढ़ लिए। अ, तो आप सबको जय हिंदू राष्ट्र। मुझे कुछ काम है तो आज मैं गीता दर्पण शायद ना करूं और सीधे सीधे हम 9 बजे 9 बजे कह रही हूँ 7:30 बजे अपना आज का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। और आज का कार्यक्रम है कि मोहम्मद के ऊपर कि उसने एक्चुअली मेरे पास एक और भी वो था कि अ, बलोच ने जो है वो मेरा अम, बलोच जो पाकिस्तानी है बलोच नहीं शायद अफ़गानिस्तानी हो, उनके साथ इंटरव्यू था लेकिन वो शायद सैटरडे को होगा। तो आज अ, हम खाली मोहम्मद के झूठ जो उसने फैलाए हैं मोहम्मद के बारे में, उसका अगला देखेंगे कि क्या झूठ है। जी, लंका के 2 राजा नहीं थे। विभीषण को राम ने जो है बना दिया राजा कि भई वो उनको सबको मार देंगे और विभीषण को राज्य दे देंगे। देखिए कि इनमें लोभ नहीं था और ये जितने भी नर पिशाच हैं, ये हमेशा माले-गनीमत दूसरे का माल अपना हथियाने में नंबर 1 थे। और रामचंद्र जी ने जो राज्य भी लिया तो उसके ही भाई को दे दिया रावण के। राज्य का लालच नहीं था किसी को भी। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं अब से 20 मिनट बाद।